हेलो चैंपियंस। तो लाइट के लास्ट लेक्चर में आपने देख रखा है बेटा, लाइट का हमने इंट्रोडक्शन देखा था, लाइट होती क्या है, ये सब कुछ हमने देख रखा है। आज के लेक्चर में हम रिफ्लेक्शन के बारे में जानने वाले हैं। रिफ्लेक्शन क्या होती है? अच्छा, ये लेक्चर किन बच्चों के लिए है? अगर आप क्लास 12 में हो तो ये लेक्चर आप देख सकते हो। अगर आप क्लास 10th में भी हो तभी भी आप लेक्चर देख सकते हो। अगर आप फाउंडेशन की तैयारी करना चाहते हो तो ये भी लेक्चर आपके लिए। चलिए शुरू किया जाए। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि लाइट होती क्या है। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट के पास दो नेचर है। अभी तो फिलहाल हम दो नेचर के बारे में बात करने वाले हैं, दो प्रॉपर्टी के बारे में बात करने। पहली प्रॉपर्टी होगी रिफ्लेक्शन और सेकंड प्रॉपर्टी होगी रिफ्रैक्शन। पहली प्रॉपर्टी होगी रिफ्लेक्शन और सेकंड प्रॉपर्टी होगी रिफ्रैक्शन। शायद क्लास 10th में आपने ऊपर ऊपर इसके बारे में कुछ पढ़ रखा होगा। चलिए तो शुरुआत से लेकर डेप्थ तक इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। चलिए, रिफ्लेक्शन। अच्छा बताइए बच्चा बड़ी क्या होता है रिफ्लेक्शन? बताइए रिफ्लेक्शन क्या होती है? व्हाट इज रिफ्लेक्शन? बताओ रिफ्लेक्शन क्या होती है बेटा? बाउंस बैक ऑफ लाइट। यहां एक बच्चा बता रहा है बाउंस बैक ऑफ लाइट। चलिए वेरी गुड। जैसे कोई सरफेस है, जैसे ये कोई सरफेस ले ली मैंने, इसको नीचे से मेकअप कर दिया, मतलब पॉलिश कर दी, ठीक है। अब ये देखना है, ध्यान से देखना। ये आपकी एक रे आ रही है, इस रे का नाम है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, रे का नाम है इंसिडेंट रे। ये आई इस पॉइंट पे टकराई, इसे हम बड़े प्यार से कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है ना, इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब ये आएगी, टकराएगी और टकराने के बाद इसे निकल जाएगी, निकल गई। इसे कहते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। इसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। चलो ये रे आई, ऐसे आई, इस सरफेस पे टकराई और टकरा के चली गई। और इस पॉइंट पे सरफेस को बनाया हुआ परपेंडिकुलर, सरफेस को बनाया हुआ परपेंडिकुलर, इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ऑफ सरफेस, परपेंडिकुलर ऑफ सरफेस। या फिर हम इसे क्या देते हैं? नॉर्मल। सर नॉर्मल नहीं, नॉर्मल कहते हैं। अच्छा अच्छा, इसे क्या कहते हैं? नॉर्मल। इसे कहते हैं हिप हॉप, हिप हॉप। इसे कहते हैं नॉर्मल, नॉर्मल। इसे कहते हैं नॉर्मल, नॉर्मल। चलो ये जो होगा ये आपका इंसिडेंट एंगल होगा और ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। आई को क्या कहेंगे हम? एंगल ऑफ इंसिडेंट। और आर को हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट और इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या इतनी बातें क्लियर है? चलिए, अगर सरफेस स्मूथ ऐसी होगी तो इस तरीके से कुछ होगा। अगर सरफेस थोड़ी रफ होगी तो क्या होगा? अगर सरफेस मान लो थोड़ी रफ है तो बेटा क्या होगा? कुछ मान लो ऐसे है, मतलब रफ मतलब इरेगुलर, रेगुलर सरफेस नहीं, ऐसी थोड़ी टेढ़ी सरफेस है। ऐसा टेढ़ी सरफेस तो क्या होगा बताओ? अगर लाइट ऐसे आएगी तो ऐसे चली जाएगी। किस तरीके से? ऐसे इस पॉइंट पे ये जो सरफेस है इसको नॉर्मल बनाओ। ये आपका नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल हो गया। ये आपकी इंसिडेंट रहे आई, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रहे आर, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर यहां पे अप्लाई करना है तो कैसे? ऐसे आएगी और ऐसे टकरा के चली जाएगी। ये आपका आई और ये आपका आर, ठीक है। ऐसे नॉर्मल बना दो सरफेस को, ऐसे नॉर्मल। ये आपका नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा क्या बनता है बेटा? सरफेस को परपेंडिकुलर। अगर आपको एंगल देखना है ना, कित एंगल पे आ रही है, कितने एंगल पे जा रही है, तो आपको कंपलसरी नॉर्मल बनाना होगा। नॉर्मल मतलब सॉरी इंसिडेंट एंगल मतलब होता क्या है? इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड
नॉर्मल। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। कितनी बात समझ में आई? पक्का। चलिए कॉपी लगा लीजिए, कॉपी में लगा लीजिए बेटा फटाफट इसे। चलिए डन, मिटाते रहो। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। चलो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखा जाए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखा जाए। चलो क्या क्या होता है? पहला इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ आता है। पहला लॉ क्या है? बताइए बताइए जल्दी बताइए बताइए। अरे वाह वेरी गुड। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो I इज इक्वल टू R। सेकंड लॉ बताइए, सेकंड लॉ बताइए। ये तो सबको फील हो जाता है जिस एंगल पे आ रहा है उसी। देखो मेरे हाथ में गेंदा है, क्या है? गेंदा। गेंदा मतलब बॉल है ना, वो छोटी सी एकदम गोल गोल नाचने वाली बॉल होती है ना, बॉल ऐसे रबर वाली ऐसे यूं डिम 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 डुमक 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 डुमक। चलो ये मेरे हाथ में गेंदा है। चलो ये गेंदा को क्या करूंगा? ऐसे आएगी, देखो अब सीधा डालूंगा तो सीधा टकरा के वापस आएगी, सीधा डालूंगा तो सीधा टकरा के वापस आएगी। अगर ऐसे डालूंगा तो ऐसे आएगी, है ना। अगर ऐसे डालूंगा तो ऐसे आएगी, ऐसे डालूंगा तो ऐसे होगा ना। नहीं चल, ऐसे आएगी, ऐसे चली जाएगी, ऐसे आएगी और ऐसे चली जाएगी। हाँ पागल हो गया? ऐसे थोड़ी ना होगा, ऐसे आएगी। अगर सरफेस आपको ये दिख रही है, सरफेस आपकी है ना, जहां पे खत्म हो रहा है ना, ये सरफेस आपकी है। ऐसे सरफेस ऐसे ये डिशुम एडिशुम 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 ऐसे आएगी तो ऐसे नहीं जाने वाली, ऐसे आएगी और ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे आएगी और ऐसे आएगी, है ना। चलो चलो सेकंड पॉइंट ये फील कर लिया। सेकंड पॉइंट क्या होता है? बताओ बताओ बताओ। अरे जल्दी बताओ बताओ। सेकंड पॉइंट क्या होगा? सेकंड पॉइंट होगा इंसिडेंट रे। क्या? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। अब रे मत लगाना, नॉर्मल रे नहीं होती, नॉर्मल होता है। ऑल आर lying on a same plane। बेटा ऑल आर lying ना सेम प्लेन, सेम प्लेन में लाई करते हैं। क्या बात समझ में आई? देखो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल और आर लाइंग ना सेम प्लेन। ये बात समझ में नहीं आई? चलो देखना भी है, अभी दिखेगा। ये दिखा, ये आजा आजा, ये बॉल आई, ये देखो यहां से आ रही लाइट, ये आई ये आई, ये आजा 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 आजा। देखो ये बॉल यहां से आया, ऐसे आया ऐसे गया, ऐसे आया ऐसे गया, ऐसे आया ऐसे गया, ऐसे आया ऐसे। देखो ऐसे आएगा ना तो ऐसे तो नहीं जाएगा ना, ऐसे ये आई और ऐसे आगे गई, आई देखो ऐसे आई और ऐसे आगे गई, ऐसे तो नहीं जाएगा ना। नहीं सर ऐसे आएगा और ऐसे पीछे निकल जाएगा, ऐसे भी नहीं होगा ना। सोचो सोचो दिमाग लगाओ, आएगा ऐसे, ये आया ऐसे गया, ऐसे आया ऐसे गया, ऐसे तो नहीं होगा ना। ये आया और ऐसे गया,
ये आया और ऐसे गया, ये कभी नहीं होगा। लाइट ऐसे आती है और ऐसे जाती है, इस प्लेन में होगी। ये जो प्लेन दिख रहा है ना, ये ऐसे प्लेन, इस प्लेन में होगी। देखो देखना अभी दिखेगा, ये आपका ये लाइट ऐसे आएगी और ऐसे टकरा के जाएगी, ऐसे आएगी और ऐसे टकरा के, है ना। ऐसे आने के बाद ऐसे पीछे नहीं जाएगी, है ना, ऐसे ऐसे आएगी और ऐसे आई और इसको इसको चीरते हुए पीछे चली गई, नहीं, ऐसे आएगी और ऐसे बाहर निकल के आ गई, ऐसे आई, ये देखो ऐसे ये आई और ऐसे बाहर निकल के, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो और लाएंगे ना, सेम प्लेन, अगर लाइट ऐसे आएगी तो ऐसे जाएगी और ऐसे आई तो ऐसे नहीं जाएगी, बात समझ में आया ना। लाइट ऐसे आएगी तो ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी तो ऐसे जाएगी। झूला झूले लाइट झूले, है ना, ऐसे ऐसे। अब ऐसे तो नहीं हो ना, ऐसे चली जाएगी या लाइट आने के बाद ऐसे चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तीनों एक प्लेन में होंगे, तीनों हमेशा एक प्लेन में होते हैं। कि ये बात क्लियर हो रही बच्चा पार्टी, पक्का पक्का समझ में आ रहा है ना। चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आई, ये बिटा रहा लगा लीजिए इसे। चलो 1 2 3 बिटा रहा हूं। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन कहां कहां से होता है। तो रिफ्लेक्शन में हम देखने वाले हैं मिरर से। रिफ्लेक्शन जो हम देखेंगे वो किससे देखेंगे, मिरर से देखेंगे। मिरर के सिवाय और तो नहीं है हमारा पास। चलो मिरर, तो मिरर कितने टाइप के होते हैं बताओ। टाइप ऑफ मिरर बता सर। 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्केव, एक होता है कॉन्वेक्स। सर तेरा कॉन्केव कॉन्वेक्स नहीं होता है, एक होता है बेटा प्लेन मिरर। ऐसा मिरर सर, इट्स नॉट अ प्लेन मिरर, इट्स अ प्लेन मिरर। अच्छा, इसको प्लेन मिरर कहते हैं, प्लेन मिरर। और दूसरा होता है कर्व्ड मिरर। क्या होता है, कर्व्ड मिरर। कर्व्ड मिरर में 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्केव, है ना, एक होता है कॉन्केव और एक होता है कॉन्वेक्स। एक होता है कॉन्केव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। चलो प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज के बारे में बताते हैं। प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है ना, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। क्लियर है, प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो बताने जा रहे हैं। चलो हैशटैग इमेज formed by the plane mirror। चलो इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जो बनने वाली इमेज है वो हम आज को बताने जा रहे हैं, आपको हम बताने जा रहे हैं। चलो ये मान लो आपका प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है ना। ये सरफेस है, यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है। अब ये बच्चा नहीं लग रहा है मुझे, ये तो बंदा लग रहा है। चलो या कोई मुझे जंगली कहे याहू, है ना। पूरी तैयारी करके आया ये बच्चा। चलो चलो दिखाई पड़ रहा है बंदर। अब ये पक्का बंदर लग रहा है। अब ये जो बंदर है ये कहां पे खड़ा है, इस मिरर के सामने खड़ा है ना, इस मिरर के सामने। अब ये मिरर के सामने क्या कर रहा है तो नहीं पता हमें, शायद भरतनाट्यम कर रहा होगा, है ना। कितने डिस्टेंस पे है बेटा, डी डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे है, डी डिस्टेंस पे। अगर इसकी वजह से जो इमेज बनेगी, हाँ अब सर इमेज बनाओ। अब आपने इतना बढ़िया भालू बना दिया, अब इसका इमेज बनाओ। चलो इतनी दूरी पे हम बनाते हैं, इतनी दूरी पे। अब वैसे तो नहीं बनेगा, लेकिन हम छाप देते हैं थोड़ा बहुत ऐसे, आप भी समझ जाइएगा, है ना। आप तो ऐसे तो बहुत समझदार हो, आप समझ जाओगे सर ये चीजें।
चलो एक कॉकरोच बना दिया हमने, देखो दो दो है ना। चलो अब समझदार हो, समझ जाओगे। जितने डिस्टेंस पे है उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगी, बोल हाँ या ना बेटा। जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा होगा उतनी ही दूरी पे जाके इमेज बनेगी। जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा होगा उतनी दूरी पे जाके इमेज बनती है। जितनी हाइट की ऑब्जेक्ट होगी, जितना उसका हाइट होगा, जितना ये डी उतना ये डी, जितनी इसकी हाइट होगी बेटा उतनी ही इमेज की भी हाइट होगी। इमेज कोई बड़ी छोटी नहीं होने वाली है ना, जितनी हाइट होगी उतनी। ठीक है, और बताओ और बताओ और बताओ, जितनी स्पीड में ये पास में जाएगा क्या उतनी स्पीड में ये पास में आएगी, बोलो हाँ या ना। जितनी स्पीड में ये पास में जाएगा क्या उतनी स्पीड में ये पास में आएगी, बोलो हाँ या ना। आएगी ना। आप भागे, यहां से एक बंदर था जैसे खड़ा था मिरर के सामने, और ये ऐसे अपने हाथ लेके ऐसे मिरर की तरफ भागा तो इमेज भी भागी। अगर ये भागा तो वो भागी, अगर कौन भागी, इमेज भागी। वे बुढ़बा क्या सोच रहा है, कौन भागेगी। सर हमको तो नहीं पता, कोई तो भागी, आपने बताया ना कोई भागा। चलो ये मिरर यहाँ पे क्या है, मिरर, ये मिरर है। अगर मैं यहाँ पे हूं ऐसे भागूंगा, है ना, मैं नहीं हूं, ये बंदर है। सर काला काला चमाट लगाएंगे। चलो ये मिरर के सामने आपने खड़े हो, आपने ऐसे हाथ लेके ऐसे भाग रहे हो, ठीक है। जैसे ये ऐसे टच करोगे तो वहां से इमेज भी भाग रही होगी, इमेज भी आपको हाई फाई देगी, हाँ या ना। आप मिरर की तरफ भागोगे, इमेज भी मिरर की तरफ भागेगी। अगर आपने अपनी गलती से क्या हुआ, एक बंदर मिरर से मिरर की तरफ भाग रहा था, उसने भागते भागते अचानक में मिरर के अंदर देख लिया। अब वो इतना जोर से डरा कि वो रिटर्न हो गया। अब ये सोच लो कि क्यों डर के भागा होगा। सर उसने गलती से अपनी चेहरा देख लिया होगा, उसे पता चल गया कि हम बंदर हैं। हम कौन है, हम बंदर हैं। चलो वो भागा, कैसे भागा, दुम दबा के भागा। जितनी स्पीड से ये भागेगा उतनी स्पीड से ये भी भागेगी। कौन भागेगी, अरे इमेज भागेगी, बंदरिया तो ही ना भागेगी। बंदर भाग रहा है ना, यार बंदर भाग रहा है तो यहाँ भी बंदर भागेगा ना, बंदरिया तो ही ना भागेगी। सर क्या कह रहे हो, बंदर और बंदरिया पढ़ाओ सर, आप ये क्या पढ़ा रहे हो। चलो हम तो ऐसे ही पढ़ाते हैं, हाँ हम तो ऐसे ही पढ़ाता है। चलो ये तो सर का स्टाइल है। चलो चलो जितनी स्पीड में ये पीछे भागेगा उतनी स्पीड में ये पीछे भागेगी। लेकिन एक चीज है बेटा, अगर यहाँ पे भरतनाट्यम होगा तो यहाँ पे कथक देखने मिलने वाला। सर जब हम जिम में गए थे ना, तो हमने जिम में देखा था, हम जिम में जब कसरत करते तो हमारा बाइसेप उठ के बाहर आता है, इतना बड़ा बड़ा बाइसेप दिखता है। तो जिम वाले आपको है ना उल्लू बना रहे हैं, उल्लू नहीं बनाते, असल में वो करते हैं, उनका रीजन होता है। बेटा जिम में क्या होता है, अगर जिम में जाओगे ना, जो लोग गए होंगे उन्होंने देखा होगा। अब जिम में मस्त ऐसा यो, हम भी कभी जाया करते थे, अब गलती से हमने ज्यादा जोर के जिम कर दिया, पूरा सिस्टम हिला दिया। अरे क्या बात है ना, हम मतलब ओपी है यार, हम पूरा सिस्टम हिला दिया। अब लेक्चर भी बीच में डिस्टर्ब हो गया। चलो है ना, ऐसे अगर जिम में जाओगे ऐसे 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 करते हो, फिर अपने ऐसे ये देखते हो तो वो बड़ा दिखता है ना। असल में उसके पीछे रीजन है, वहां पे प्लेन मिरर लगाया रहता है, लेकिन इस तरीके से लगाते हैं बेटा, क्या जब प्लेन मिरर में थोड़ी चिकिंग कर देते हैं वो लोग, इस तरीके से लगाते हैं कि थोड़ा आपको बाइसेप थोड़ी बड़ी दिखे, ऐसी बाइसेप आपकी थोड़ी सी बड़ी दिखे, तो आपको मोटिवेशन आए ना, अरे भाई हम तो जिम करता है तो हमारी बाइसेप बड़ी हो जाती है, चले कल थोड़ी और लगाएगा और बड़ा करेगा, है ना, ताकि आपको मोटिवेशन है। इस वजह से थोड़ा सा आपके दिल और दिमाग के साथ वो खेल जाते हैं ना, वो मतलब फिजिक्स का खेल है वो, आप समझ जाइए, वो सब सारा खेल किसका था, फिजिक्स का खेल था, आपके दिमाग के साथ वो खेल जाते हैं। चलो इतनी बात समझ में आ गई होगी, एंड समझ में आ गया ना। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि अगर इस बंदे ने राइट हैंड ऊपर किया तो वहां पे लेफ्ट हैंड ऊपर होगा। जनाब इतनी बात समझ में आई, देखो ध्यान से, अगर इस बंदे ने राइट हैंड ऊपर किया तो वहां पे लेफ्ट हैंड ऊपर होगा, मतलब ये इमेज कैसी होगी, सेम हाइट सेम डिस्टेंस, है ना, सब कुछ सेम टू सेम, सेम हाइट सेम डिस्टेंस सेम शेप। अच्छा मैग्नीफाई हुई है क्या, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन कितना होगा बताओ,
जो हाइट थी वही हाइट है, ना बड़ा किया ना छोटा किया, मतलब मैग्निफिकेशन नहीं है। मैग्निफिकेशन कितना होगा बेटो, 1 होगा। मैग्निफिकेशन +1 होगा। प्लस को छोड़ा भी दिमाग में ज्यादा जोर मत डालना, 1 होगा ना, 1 +1 होगा। ये बताऊंगा कैसे होता है। +1 हुआ मैग्निफिकेशन। चलो मैग्निफिकेशन +1 है। और बताओ लेटरली इन्वर्टेड इमेज कैसी बेटा, लेटरली इन्वर्टेड, मतलब पलट गई है, राइट हैंड लेफ्ट हो गया, लेफ्ट हैंड राइट हो गया। वेलोसिटी सेम होगी, सेम वेलोसिटी। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए इसे छाप लीजिए फटाफट, कॉपी कर लीजिए। एक सेकंड, और क्या होगा देखिए यहाँ पे, और जो ये होगा इमेज कैसी होगी, इमेज वर्चुअल होगी। कैसी होगी, वर्चुअल। सर वर्चुअल क्या होता है, फिर करा, रियल इमेज वर्चुअल इमेज कंपैरिजन बताते हैं। और क्या होगा, और बताओ, वर्चुअल होगा। और इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। एनसीईआरटी ये लिखती है बेटा कि इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। अच्छा ये नहीं दिख रहा है ना, ऊपर लिख देता हूं, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे बन रही है इमेज। कहां बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है। तो एक बच्चे ने क्या किया, अगर यहाँ पे आदित्य खड़ा था, आदित्य अपने दोस्त से कहा, ए दोस्त सुन, तो उसने बोला क्या, सुना, मेरी इमेज क्या बन रही है, बिहाइंड द मिरर। तो दूसरा बच्चा जाके पीछे मिरर के पीछे देखा, अरे देख मिरर के पीछे तो कुछ नहीं दिखा। अरे आदित्य सुनता है, यहाँ पे मिरर के पीछे तो तू नहीं दिखाई दे रहा है। तब उस बच्चे को पता चला, हाँ मिरर के पीछे नहीं बन रही है। अच्छा एनसीईआरटी लिखती है बिहाइंड द मिरर, इसका मतलब ये नहीं कि मिरर के जाके पीछे बन रहा है ना, इनसाइड द मिरर। ये तो आप समझ रहे हो ना, इनसाइड द मिरर, ऐसा नहीं कि मिरर के पीछे बन रहा है। और वर्चुअल का खेल क्या है, वर्चुअल का खेल ऐसे, अगर ये खड़ा है, अगर ये खड़ा है, अगर खड़ा है तो सर क्या हुआ, खड़ा है, मुझे दो दिख रहा है ना, दो ये आदित्य है और ये आदित्य है ना, दो आदित्य दिखाई दे रहे हैं। अब क्या होगा, मैं ऐसे थोड़ा खसक के इधर जाऊंगा, फिर भी दो। अब ऐसे क्या है, मुझे दिखना बंद है ना, और मुझे एक आदित्य दिख रहा है। मुझे पता चल गया कि ये इसका भूत था जो मिरर के अंदर दिखाई दे रहा था। अब मैंने क्या किया, मैंने एक छोटा सा पत्थर लिया और ऐसे मार दिया, तो ये कांच बिखर के टूट गया और उसका भूत दिखना बंद हो गया। मतलब ये कैसी इमेज थी, ये भूतिया इमेज थी। कैसी इमेज थी, ये भूतिया इमेज थी, भूत था अंदर, है ना, रियल में नहीं था, भूत था उसका, भूत। जिस भी इमेज को देखने के लिए पॉइंट लगाइए बेटा, जिस भी इमेज को देखने के लिए मिरर में देखना पड़े, मिरर में या लेंस में देखना पड़े, वो इमेज को हम क्या कहते हैं, वो इमेज को भूतिया, अरे क्या भूतिया, मतलब वर्चुअल, कौन सी इमेज, वर्चुअल इमेज कहते हैं, है ना, वर्चुअल इमेज कहते हैं। चलिए क्या सर, क्या मस्त छापा है सर आपने, हम ऐसा ही एग्जाम में छाप जाएगा। अरे फिर एग्जाम में आपको 0 अंडा देगा, अंडा, है ना। चलो बात समझ में आई, पक्का। चलो अब इसे ले लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए अच्छा से। प्लेन मिरर, इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, इतना है। ये आपका हो गया नॉर्मल लेवल, ठीक है। अब हम असल में एक पॉइंट बॉडी, मतलब एक छोटा सा पॉइंट साइज की बॉडी बेटा, पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसका हम निकाल रहे हैं कि इसकी इमेज कैसे बनती है।
इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। चलो प्लेन मिरर पे लगाया जाए, शकला का बम 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 बम, शकला का बम बम। चलो ये है। चलो इस प्लेन मिरर थोड़ा मेकअप कर दिया जाए ऐसे, है ना। मेकअप नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा मिरर कहां पे। ऐसे चलो अब ये ऐसे कुछ दूरी पे, ऐसे मिरर से ऐसे कुछ दूरी पर मैं यहाँ पे रखा है ऐसे। तो तरीका क्या है इसे बनाने का, इतनी ज्यादा दूर मतलब ऐसे कुछ ही दूरी पे, ये दूरी डी है, ठीक है। तो जितना दूरी पे आपने लिया है उतनी दूरी पे आपकी इमेज बनेगी। पहले बना दो ऐसे। कैसे बनी होगी देखना, ऐसे रे गई होगी यहां से ऐसे, है ना। ये ऐसे रे गई होगी, ऐसे टकरा के वापस चली गई होगी। ऐसे अगर रे गई होगी ऐसे यहां पे, तो ऐसे टकरा के रिटर्न हो गई। मतलब इंसिडेंट रे ये रहा, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी इंसिडेंट रे है ऐसे, और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। ये आपकी इंसिडेंट रे है और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड, ये आपकी इंसिडेंट रे है और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। ऐसे देखो, और ये वर्चुअली ऐसे लग रहा है हमें कि मीट कर रही है ना, मीट कर रही है। ये कितना डिस्टेंस होगा, ये मान लो ये भी डिस्टेंस कितना होगा, डी डैश हम ले लेते हैं अभी, तो अभी डी डैश लेते हैं, और दोनों डिस्टेंस सेम होता है, सेम ही होगा, डी डैश डी होगा। चलो क्लियर है था। यहाँ पे नॉर्मल बनाओ ऐसे, सरफेस को हमने नॉर्मल बनाया ऐसे, ये आई है ना, ये आई इज इक्वल टू आर। यहाँ पे नॉर्मल बनाओ, यहाँ पे आई इज इक्वल टू आर। इतनी बातें क्लियर है, सिंपल हलवा बन गया इमेज। पीछे देखो नॉर्मल साहब, पीछे कितना चाहते हैं, पीछे कितना जरा नॉर्मल, डन। ये नॉर्मल और ये भी नॉर्मल। वर्चुअल इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल इमेज। अच्छा वर्चुअल इमेज को देख, क्या वर्चुअल इमेज देखने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारे पास एक भूतिया आंख चाहिए। भूतिया आंख मतलब ऐसे हमको है ना अपनी कंजरिंग वाली मतलब भूतों वाली आंख ऐसे निकाल के यहाँ पे रखना होगा ऐसे, तो ऐसे भूतों वाली आंखों को ऐसे लगा के रखना होगा ऐसे। ऐसे आपको यहाँ पे भूत वाली आंख को निकाल के ऐसे लगाना होगा, यहाँ पे ऐसे देखना होगा, ये ऐसे आपको ये आंखें से देखोगे। अच्छा ये देखो यहाँ पे अपनी दोनों आंखों निकाल के रखो यहाँ पे, और देखो ये लाइट कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही, कहाँ से आ रही, कहाँ से आ रही, कहाँ से आ रही, अरे ये मिरर के अंदर से आ रही है, मिरर के अंदर से। मिरर के अंदर पीछे कुछ रखा हुआ है, मिरर के अंदर है ना, क्या लग रहा है, मिरर के अंदर कुछ रखा हुआ है। तो ये आपकी वर्चुअल इमेज बनी। कैसे बनी, वर्चुअल इमेज। कैसी, वर्चुअल इमेज। कितनी बात समझ में आई, इसका प्रूफ चाहिए है। चलो प्रूफ दे देते हैं, प्रूफ। चलो ये डिस्टेंस कितना होगा d, और ये डिस्टेंस होगा d। जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखोगे उतनी दूरी पे जाके इमेज बनेगी। जितनी दूर पे आप ऑब्जेक्ट रखोगे उतनी दूर पे जाके इमेज बनेगी। इतनी बातें क्लियर है। बिहाइंड द मिरर इसका मतलब ये नहीं बेटा, इमेज जो बनेगी वो बिहाइंड द मिरर, इसका मतलब ये नहीं कि मिरर के पीछे बन रही है। इसका मतलब ये हो रहा है कि वो मिरर के इनसाइड बन रही है ना। चलो इसका प्रूफ देखा जाए। प्रूफ देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे ऐसे मिरर, ये डिस्कियां, ठीक है ना, ठीक है। चलो ये ऐसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है ऐसे यूं, इतनी दूरी पे, उतनी दूरी पे इमेज बनेगी ऐसे। ये चलो बना, असल में यही होता है डी, और इसे मैंने मान लिया डी डैश। अब कोई रे ऐसे गई, डिच क्या डोम डोम ऐसे गई, तो ये लाइट यहां से ऐसे गई। चलो क्लियर इतना। अगर यहाँ पे नॉर्मल बनाऊंगा, अगर ध्यान से देखना, यहां पे मैं ऐसे नॉर्मल बनाऊं, ऐसे नॉर्मल बनाऊं, तो क्या होगा, ये इंसिडेंट, सॉरी अगर ये थीटा बोलो, इसे थीटा लो, है ना, इंसिडेंट है, ठीक है। चलो अगर ये थीटा लो तो ये भी थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो क्या ये थीटा होगा, सोचो जरा सोचो मुझे क्या, वो देखो ये थीटा है, इंसिडेंट रे, देखो इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, देखो एक्स बना, ये देखो एक्स बना, ये भी थीटा होगा, और ये ऊपर वाला भी ऐसे थीटा होगा। चलो
लेकिन ऊपर वाला तो नहीं जाएगा ना, अंदर अंदर से नहीं जाएगा, टकरा के रिटर्न हो जाएगा। ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। चलो अगर ये थीटा होगा तो ऐसे फॉर्म हो रहा है, ये भी थीटा होगा। चलो ये एंगल प्लेन मिरर जो है वो सरफेस को ऐसे 90 डिग्री पे रखा हुआ है, एंगल एंगल मतलब दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, एंगल एंगल है ना, कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। बट इसमें एक साइड कॉमन है, देखो ये साइड कॉमन है, ये साइड कॉमन है, मतलब लेंथ भी बराबर है, मतलब दोनों ट्राइंगल बटेगा ना, दोनों ट्राइंगल कैसे हुए, सिमिलर ट्राइंगल हुए, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, मतलब जितना ये होगा उतना भी ये भी होगा। इतनी बातें क्लियर है, पक्का समझ में आए? हाँ पक्का समझ में आए ना? चलो देखो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जैसे, हो गया। चलिए इसे नोट पे लगा लीजिए। और अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा, यहाँ पे प्लेन मिरर हो गया, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा इमेज फॉर्म बाय दी कर्व्ड मिरर, जहां पे हम कर्व मिरर, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे। और एक ऑसम सा लेक्चर आएगा जिसमें हम सारी चीजें कर्व्ड मिरर के बारे में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। चलिए